अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ये 8 क्वेश्चंस कवर नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे आपको लिंक मिल गया होगा, यूट्यूब का लिंक आपको ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब पिछले वाले का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेमोरी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी क्या होता है और उसका डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। तो जो लोग कल वाला क्लास नहीं किए होंगे उनको थोड़ा सा बाउंस करे, या फिर हो सकता है कि समझ में ना आए तो वेट कीजिएगा और बहुत पेशेंस के साथ देखते चलिएगा, ठीक है। हाँ, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ से स्टार्ट होता है 9th नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी में क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी का आपको डेफिनेशन लिख देना है कि मेमोरी होता क्या है। आप ऐसा नहीं कि ह्यूमन ब्रेन का डेफिनेशन लिख दीजिए, तो जो कंप्यूटर मेमोरी है उसका आपको डेफिनेशन लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी ये दोनों एक ही चीजों को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए, ओके। एंड इसके सिवाय क्या होता है, एक दूसरा टाइप का मेमोरी क्या होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। जिसमें हमारा क्या आता है, जिसको सेकेंडरी मतलब प्राइमरी मतलब जिसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, यानी पहला मेमोरी कंप्यूटर का ही है और ये है दूसरा मेमोरी जिसको हम लोग सेकंड पर्पस के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट पर्पस मेमोरी हमारा ये है जिसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं यूज करने में, नेक्स्ट है सेकंड में। उसके बाद यहाँ पे मेन मेमोरी होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस डेटा व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। अब मेन मेमोरी की बात हो रही है कि मेन मेमोरी करता क्या है, तो मेन मेमोरी जो हम लोग रैम रोम पढ़ते हैं वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन और डेटा रखता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो एग्जैक्टली उस टाइम का। जैसे ये पीपीटी है, ये पीपीटी सॉफ्टवेयर खुला हुआ है तो इसका डेटा रैम पे अभी स्टोर्ड होगा और यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे ये क्लिक कर रहे हैं इस क्लिक पे क्या होना चाहिए, ये सारा डेटा रैम पे स्टोर्ड होगा। while auxiliary memory holds data and programs not currently in use and provide long term storage। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी की बात आती है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है इसमें क्या है। तो अभी जो एक्सेल आप लोग देख रहे हैं कि एक्सेल को अभी हम ओपन नहीं किए हुए हैं, फिर वर्ड फाइल को अभी हम ओपन नहीं किए हैं, सिर्फ हम जिसको किसको ओपन किए हुए हैं, पावर पॉइंट को, तो वो हमारे होगा मेन मेमोरी पे। और जिसको अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो हमारे अभी यूज में नहीं है लेकिन हम उसको बाद में कभी यूज करेंगे, तो वो कहाँ पे होगा, हमारे ऑक्सिलरी मेमोरी में। आई होप सबको ये बात क्लियर होगी, चैट्स में आप लोग क्लियर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स रैम, रोम एंड रैम, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, दो चीजें आती है, पहला आता है रोम और दूसरा आता है रैम, ठीक है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी और रैम मतलब एनीबॉडी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एंड इज लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू। क्लोज टू द सीपीयू कहने का मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना वो सीपीयू के सबसे पास होता है। अगर हम बात करें सीपीयू, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बीच के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले कौन आता है, सीपीयू, उसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी। आप इसको मान सकते हैं सीपीयू एक कंपोनेंट, ठीक है। ये पूरा अगर इसको बॉक्स माने तो सीपीयू, उसके बीच में प्राइमरी मेमोरी और सबसे नीचे क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा आता है प्राइमरी मेमोरी पे और प्राइमरी मेमोरी से एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू पे भेजा जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो बात समझ में आएगा कि क्लोज टू द कंप्यूटर है, यानी कि क्या करते हैं, दो मेमोरी है प्राइमरी और सेकेंडरी। ये क्या है, कंप्यूटर के क्लोज कौन है, सॉरी सीपीयू के क्लोज कौन है, प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है इनेबलिंग द सीपीयू टू रीड डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इज वेरी क्विकली एंड इंडीड। यहाँ पे क्या है, सीपीयू डेटा को, ये जो सीपीयू क्या करता है ना कि इनेबल को, सीपीयू को इनेबल करता है, मतलब सीपीयू को इस चीज के लिए केपेबल बनाता है, सक्षम बनाता है कि वो डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस कर पाए। क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी था वहां से डेटा जल्दी एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए जो प्राइमरी मेमोरी है यहाँ पे डेटा बहुत तेजी से एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर आप डिफरेंस भी लिखने बैठते हो तो ये लिख सकते हो कि प्राइमरी मेमोरी से तेज डेटा एक्सेस होता है सीपीयू को और सेकेंडरी मेमोरी से धीरे डेटा एक्सेस किया जाता है। It is used to store data that the CPU needs immediately so that it does not have to wait for it to be delivered। तो यहाँ पे क्या है कि जो सीपीयू को जो भी डेटा क्विकली चाहिए, यानी जल्दी जो जो डेटा चाहिए वो प्राइमरी मेमोरी पे होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मतलब सबसे पहले कोई भी डेटा को यूजर प्राइमरी मेमोरी पे, सीपीयू प्राइमरी मेमोरी पे ढूंढता है। अगर मान लीजिए उसको बोला गया है दो नंबर को सम करना है, तो वो दो नंबर को कहाँ ढूंढेगा, पहले प्राइमरी मेमोरी पे। अगर उसको वहां पे नंबर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर नंबर नहीं मिलता तो सेकेंडरी मेमोरी पर जाएगा और वहां से वो जो दो नंबर है उसको सेकेंडरी मेमोरी से किसी फाइल से उठा के लाएगा और तब प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी पर अगर डेटा होता है तो एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी की बात। सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है,
सेकेंडरी मेमोरी बाय कॉन्ट्रास्ट, यानी सेकेंडरी मेमोरी पर अगर ध्यान दें तो इज यूजुअली फिजिकली लोकेटेड विद इन अ सेपरेट स्टोरेज डिवाइस। ये फिजिकली भी ना, यानी फिजिकली बोले तो मतलब अगर इसको हम देखना चाहें, सिस्टम को एग्जैक्टली ओपन कर दें, तो भी हम देखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो साइड से लगा होता है, यानी वो सेपरेटेड होता है। जो सीपीयू का मेन कंपोनेंट के साथ ये रैम जुड़ा होता है, सीपीयू के आईसी बोर्ड के साथ, प्रोसेसर के साथ, लेकिन ये क्या होता है जनरली उससे अलग होता है। सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, एचडीडी के बारे में आप सुनेंगे, एचडीडी, ठीक है। और क्या सुनेंगे, एसएसडी। अभी आप लोग कहते हैं कि हार्ड डिस्क क्या है, स्लो है, जो कि पुराना था, अब नया आ गया एसएसडी। एसएसडी लगा, जो लोग लैपटॉप नया खरीदे होंगे उनको पता होगा कि हार्ड डिस्क वाला नहीं लेना है, हार्ड डिस्क कम भी रहे तो चलेगा, लेकिन ये जो एसएसडी है हमको मिनिमम 512 जीबी या फिर 1 टीबी तक चाहिए, तो ये चीज हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। तो ये दोनों टाइप क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, जो दोनों हम लोग फास्ट स्लो इन दोनों में होता है, तो लेकिन फिर भी ये दोनों क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम आइदर डायरेक्टली और ओवर अ नेटवर्क। ये क्या है, कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर ओवर एक नेटवर्क कनेक्टेड है। मतलब या तो डायरेक्टली ये कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर एक नेटवर्क के थ्रू। मान लीजिए अगर हम एक स्टोरेज डिवाइस बनाए जो कि क्या है, एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, हार्ड डिस्क है, लेकिन उससे बहुत सारे कंप्यूटर हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। एक यहाँ पे हार्ड डिस्क रख दिया और यहाँ पे एक कंप्यूटर बना दिए, यहाँ पे एक बना दिए, यहाँ पे बना दिए, 4-5 जगह पे अलग अलग, एक मान लीजिए 10-10 मीटर की दूरी पे कंप्यूटर रख दिया और सबको उसी से कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, वो उसी को क्या कह सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन। द कॉस्ट पर गीगाबाइट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज मच लोअर बट रीड एंड राइट स्पीड आर सिग्निफिकेंटली स्लोअर। तो यहाँ पर कह सकते हैं ना कि जो गीगाबाइट, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो 1 जीबी का जो कॉस्ट हमको पड़ता है, यानी 1 जीबी डेटा स्टोर करना, अगर हमको सेकेंडरी मेमोरी पे पड़े तो हमको पैसा कम लगता है, यानी जो हमारा रिसोर्सेज लग रहा है, जो हमको सेकेंडरी मेमोरी को बनाने में पैसा लग रहा है वो कम लग रहा है। लेकिन बट बट वाला बात ध्यान में रखिएगा कि अगर पैसा कम लग रहा है तो ऐसा नहीं किसी पे स्टोर कर दीजिए, यहाँ पे स्लो होगा डेटा, तो स्लो होगा, तो अगर हमको कुछ ऐसा डेटा चाहिए जो हमको स्लो भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको सेकेंडरी मेमोरी पे रखेंगे। आई होप ये दोनों मेमोरी के टाइप्स आपको क्लियर होंगे। डायरेक्टली इन दोनों में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे। अब इस मेमोरी का ना एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट कहता है कि जो मेमोरी है उसका डिफरेंट टाइप्स बताओ। तो पहले सबसे पहले मान ले क्या है मेमोरी, मेमोरी सब, और इसको अगर दो पार्ट्स में बांटे तो कौन सा आएगा, एक आएगा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आएगा सेकेंडरी मेमोरी। मतलब कि जो प्राइमरी वाला था जो कि फास्ट था, सीपीयू के क्लोज था, वो इधर आएगा। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी जो कि क्या है, स्लो है लेकिन स्टोरेज बहुत ज्यादा कर सकता है, अगर हम उसमें बहुत ज्यादा लंबा फाइल वीडियो वगैरह भी स्टोर करते तो कर सकते हैं। अब ये जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी था इसका भी दो टाइप है, एक रैम है और दूसरा रोम है। इन दोनों में का क्या डेफिनेशन है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। एंड यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी है इसमें भी बहुत सारा अलग अलग हमारा मेमोरी है, जैसे कि हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, यानी अलग अलग टाइप्स का इसमें भी मेमोरी है। तो ये आप डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिए अगर आप ये टाइप्स ऑफ मेमोरी मेंशन करें, तो मेमोरी सबसे ऊपर, प्राइमरी इधर, सेकेंडरी इधर, और इसमें रैम रोम, इसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी को भी इसी में रख सकते हैं, अगर आप जानते हो तो लिख सकते हैं उस टाइम। अगर आपको इसमें से कोई याद नहीं आता तो एसएसडी को भी कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रैम रोम लिखना कंपलसरी है, तीसरा यहाँ पे कुछ नहीं होता। अभी रैम का भी अपना कुछ टाइप है, रोम का भी अपना कुछ टाइप है, तो क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, चैट में हम क्लियर देख पा रहे हैं, सौम्या, अंकित, आदित्य, शिवम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अच्छा, पीपीटी को फुल स्क्रीन करने का रीजन है ना कि पीपीटी को फुल स्क्रीन इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पे कहीं पे भी हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर हम आपको सेलेक्ट करके उसको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, और उस पर डायरेक्टली हमको सिर्फ लेजर पॉइंटर के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो इसको नहीं करना है। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे, ये टाइप्स वाले में। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, किसी को इससे दिक्कत है कि फुल स्क्रीन नहीं है तो, हेलो, किसी को इस बात से दिक्कत है कि फुल स्क्रीन नहीं है? नो प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हाँ चलिए ठीक है, मूव करते हैं। तो ये सब कुछ क्लियर होगा कि ये टाइप्स ये सब होता है, ठीक है।
अब ये जो टाइप्स ऑफ मेमोरी है ना, यहाँ पे ये हम टाइप्स ऑफ फिर से मेमोरी क्यों लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारा जो ये प्राइमरी मेमोरी है ना, इसको भी हम लोग डायरेक्टली कभी कभी मेमोरी कह देते हैं, यानी प्राइमरी मेमोरी को ही मेमोरी कह देते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं, स्टोरेज कह देते हैं कभी कभी। इसको कभी कभी स्टोरेज बोल देते हैं और इसको बोलते हैं मेमोरी। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी करके, या फिर टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें क्या है, और प्राइमरी मेमोरी को जनरली कंप्यूटर मेमोरी भी कहा जाता है और उसको स्टोरेज कहा जाता है, वहां पे डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी में यहाँ पे एक रैम है, रोम है। रैम में क्या आता है, एस रैम आता है और डी रैम आता है। एस रैम को क्या बोलते हैं, स्टैटिक रैम, और डी रैम को क्या बोलते हैं, डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम में जो डेटा एक बार स्टोर करते हैं वो परमानेंटली वहीं पे रहता है, और डी रैम में क्या होता है, जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं उसको हम चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी ये हमारा जो ये पीपीटी चल रहा है, ये कहाँ है, डी रैम पे, यानी डायनेमिक रैम पे है। अगर इसको अभी हम क्लोज बटन पे क्लिक कर दें और हम एक्सेल ओपन कर ले तो क्या होगा, डायनेमिक, यानी वहां पे चेंज हो रहा है कि कौन सा प्रोग्राम रहेगा, ये चीज चेंज होता रह रहा है। अब ये रोम की बात करें तो रोम में भी बहुत सारा आता है, पी रोम, ईपी रोम और ई रोम, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स का है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब जैसे जहां पे हम डेट टाइम या फिर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रखते हैं, इस पे सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम लोग ज्यादा चेंज वगैरह नहीं करते। और जनरली ये लास्ट वाला जो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, इन दोनों में तो कर ही नहीं सकते हम अपने नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल यूजर होंगे, ठीक है। तो ये सब टाइप्स को डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट सबके बारे में है। चलिए, तो ये प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में हम दिखाएं दो टाइप्स था, पहला था रैम, दूसरा था रोम। रैम रोम के बारे में थोड़ा सा लिखना हो पड़ सकता है, तो आप इतना ज्यादा डेफिनेशन लिखा गया, आप इस चीज को ना भी मेंशन करें, जो दो तीन वर्ड सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे वो लिख सकते हैं, या फिर जो भी याद हो जाए। फुल फॉर्म आपको कंपलसरी लिखना है कि रीड एक्सेस मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडमली यहाँ पे किसी भी मेमोरी लोकेशन पे एक्सेस किया जा सकता है, कहीं पे भी उसको खाली कर देंगे, कभी भी उस पर कुछ जो मर्जी हो ले जाकर स्टोर कर देंगे, तो ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। is a type of computer memory that is used to temporarily store data that the computer is currently using or processing। जैसे कि अगर हमारा मान लीजिए किसी फाइल पे प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स डॉट पीपीटीएक्स एक फाइल है, तो इस पे अभी हम प्रोसेसिंग चल रहा है, तो ये कहाँ पे होगा, रैम में स्टोर करके रखा गया होगा। अगर हम कुछ भी यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम बोल्ड कर दें, ठीक है, और कुछ चेंज करें सेव करें, तो क्या होगा, यहाँ पे ये मेन मेमोरी पे उसको चेंज कर दिया जाएगा। अभी टेम्पोररी है, उसको परमानेंट अभी सेकेंडरी स्टोरेज पे कुछ चेंज नहीं किया गया, तो ये चीज ध्यान में रखना है। वो कहाँ पे होगा, जब हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ लेंगे। रैम इज वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल बड़ा वर्ड फेमस है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि ये एक बार अगर मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गया तो ये एक बार यहाँ से डेटा हमारा सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे वही लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट द डेटा स्टोर्ड इन इट लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब जो डेटा इसमें स्टोर किया गया है ये हमारा खो जा सकता है अगर पावर ऑफ कर दें। अगर मान लीजिए अभी हम एग्जैक्टली ये जो लैपटॉप हमारा चल रहा है, अब हम ये कुछ एडिट वगैरह कर रहे हैं और हम क्या करें, अपने लैपटॉप का बैटरी निकाल के फेंक दें, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो भी हम सेव किए थे, सेव नहीं किया, अभी कुछ एडिट करके इतने पे छोड़ दिए, तो वो क्या होगा, हमारा लॉस्ट हो जाएगा। RAM is typically used to store the operating system, application programs and data that are computer is currently using, ठीक है। RAM पे क्या करते हैं हम लोग, जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा प्रोग्राम है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको हम रखते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यानी जैसे हमारा पीपीटी हो गया, फोटोशॉप हो गया, गूगल क्रोम हो गया, और जो हमारा यहाँ पे रिकॉर्डर है ओबीएस रिकॉर्डर, ये हो गया, तो ये सब चीजें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड डेटा दैट द कंप्यूटर इज करेंटली यूजिंग, यानी जिस डेटा को कंप्यूटर करेंटली यूज कर रहा है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे ये डेटा पीपीटीएक्स क्या है, एक फाइल है, और ये क्या हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। विंडोज क्या है, हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप जब भी आप अगर आप एंड्रॉइड फोन भी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई आप टीएक्सटी फाइल ओपन कर दे, कोई पीडीएफ ओपन कर दे, तो पीडीएफ को क्या बोल सकते हैं, डेटा वो कहाँ है, एंड्रॉइड आर्किटेक्चर में जो उसका रैम होगा उस पे होगा। एंड जो हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है वो क्या हो सकता है, पीडीएफ क्या, या फिर कोई भी आप एडोबी का, डब्ल्यूपीएस का, या फिर कुछ और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे आपके अकॉर्डिंग, तो वो क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वहां पे कौन सा है, एंड्रॉइड है। तो ये सब चीज आप रिलेट करके पढ़िएगा तो ज्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट है रोम और रीड ओनली मेमोरी। रोम मतलब रोम कहता है कि रीड ओनली मेमोरी, यानी यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, यहाँ पे जो भी स्टोर कर दिया गया कर दिया गया। मतलब
ऐसी कुर्सी है जिस पे बैठा दिया गया, उस पे फेविक्विक लगा है कि वो जो बैठ गया एक बार वहीं पे परमानेंटली रहेगा, उसको हम हटा नहीं सकते। ठीक है, तो बात है कि रीड ओनली मेमोरी क्या है, इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, मतलब ये कंप्यूटर मेमोरी का ही टाइप है, जिसमें क्या होता है यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा दैट होल्ड्स नॉट नीड टू बी मॉडिफाइड। मतलब वो ऐसा डेटा जिसको हमको पता है कि कभी चेंज नहीं करने वाले, जैसे ये जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स डॉट पीपीटीएक्स है, इसको हमको पता है कि हमको कुछ और क्वेश्चन ऐड करना होगा तो हम चेंज करेंगे, तो इसको हम रोम पे नहीं रखेंगे। रोम पे हम वैसा डेटा रखते हैं जिसको हमको पता है कि परमानेंटली हम रखने वाले, कुछ इसमें चेंज नहीं करने वाले। जैसे मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बूट होगा, यानी कैसे स्टार्ट होगा, जिसको हमको पता है कि परमानेंटली एक बार स्टोर करके रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको रोम पे रख लेंगे। एंड रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब कि इसमें अगर पावर गया भी, बैटरी निकल भी गया, तो जितना डेटा उसमें है तो है, ठीक है, परमानेंटली यहाँ पे डेटा स्टोर्ड रहता है। which means that the data stored in it is in it is retained even when the power is turned off। तो वही बात है कि यहाँ पे रोम पे डेटा तब भी रहता है जब पावर ऑफ कर दिया जाए। रोम इज टिपिकली यूज टू स्टोर कंप्यूटर्स बायोस, यानी कि जो बायोस है, यानी क्या कह सकते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए हम कीबोर्ड से माउस से जो एक्सेस कर रहे हैं, वो सब चीजों को रोम पे रखा जाता है। विच कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर बूटिंग द कंप्यूटर। बूटिंग द कंप्यूटर का क्या कहते हैं, ये बहुत टेक्निकल टर्म है, बूटिंग कंप्यूटर। रियल में बस बोले तो हम लोग कह सकते हैं जो स्टार्ट करते कंप्यूटर को, उसको बूट करना बोलते हैं। एज वेल एज फर्मवेयर, फर्मवेयर एंड हार्डवेयर, मतलब किसी एक मान लीजिए स्पेसिफिक डिवाइस के लिए कोई अगर हम सॉफ्टवेयर बनाए हो या फिर कोई हार्डवेयर बनाए हो, तो उससे रिलेटेड जो हमारा प्रोग्राम होगा, जो भी डेटा होगा, उसको यहाँ पे हमारा ये रोम पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि प्राइमरी मेमोरी हमेशा ही वोलाटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप रोम होता है जो कि नॉन वोलाटाइल होता है। तो ये सब अपने आप में टर्म्स का आपको आइडिया रहना चाहिए। डायरेक्टली आप किसी के बारे में ये नहीं बोल सकते कि इस पे डेटा चला ही जाएगा। रैम में आपको कोई बोल दे कि प्राइमरी मेमोरी में कुछ भी डेटा होगा तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी गया तो चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। रैम एक ऐसा हमारे पास और रोम एक ऐसा मेमोरी है जो कि नॉन वोलाटाइल है। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब ये जो रैम है, मतलब जो हम ये भी बताएं कि जिस पे डेटा रहता है और फिर से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर हाँ चेंज कर सकते हैं इसको। ये रैंडम एक्सेस जो मेमोरी था, इसका कुछ दो टाइप है। ठीक है, यहाँ पे पहला टाइप है रैम या फिर और रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज फॉर द डिवाइडेड इनटू एंड टू टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ये यहाँ पे दो टाइप्स हैं। तो डी रैम का क्या है, ये कैपेसिटर से बना होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी लीक करता है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी जो हमारा, अच्छा, डायनेमिक रैम, ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल जो हमारा जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर क्या कह सकते हैं, ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये डी रैम पे स्टोर किया जाता है। और एस रैम क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड ऑफ सर्किटरी सिमिलर टू डी फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स आपको आगे पढ़ना है, ये सब थोड़ा टेक्निकल टर्म हो सकता है, ये दोनों में डिफरेंस आपको पूछा नहीं जाएगा। ये जो 8 पॉइंट लिखा है, इसमें से दो कोई आप चुन के लिख दीजिएगा जो आपको याद रहे, लेस पावर वाला, हाई पावर, ये सब याद रहे तो ये लिख सकते हैं। रिक्वायर्स अ रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स टू मेंटेन डेटा। यहाँ पे क्या होता है ना कि डी रैम पे अगर कुछ डेटा रख दिए तो उसको अगर हमको, अगर मान लीजिए कुछ परमानेंटली स्टोर करना है तो उसको रिचार्ज करना होगा, दोबारा इलेक्ट्रिसिटी देना होगा ताकि जो डेटा है उसको याद रख पाए। यहाँ पे एक बार जो स्टैटिक रैम, मतलब स्टैटिक मतलब कि परमानेंट, डायनेमिक मतलब चेंज होते रहने वाला। यहाँ पे क्या है, जो एक बार हम यहाँ पे डेटा स्टोर कर दिए, मतलब पावर अगर अवेलेबल करा के स्टोर कर दिए, तो जब तक पावर अवेलेबल है, एक बार जो डेटा रख दिए, जब तक पावर अवेलेबल है तब तक वो डेटा रहेगा। ये हमारा यहाँ पे इनएक्सपेंसिव होता है, यानी सस्ता होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है, महंगा होता है। ये स्लो होता है, सस्ता है तो स्लो होगा, ये महंगा है तो फास्ट होगा। कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, यानी एक चिप पे बहुत सारे बिट्स रख सकते हैं। यहाँ पे एक बिट पे एक ही चिप स्टोर किया जाता है, यही कारण है कि ये महंगा है। अब ये बिट चिप क्या होता है ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अब इस 5 9 पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम पावर लगता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कम लगता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगता है क्योंकि एक ही बार जो डेटा स्टोर किया गया वो परमानेंटली रहेगा। यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होता है। आप देखते होंगे फोन हीट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि रैम हीट हो रहा है। यहाँ पे जनरेट्स अच्छा, ये रैम यहाँ पे लेस हीट जनरेट करता है, यानी यहाँ पे जो हमारा जनरल रैम होता है वो बहुत कम हीट जनरेट करता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो होता है यहाँ पे बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, इसलिए ये हीट ज्यादा जनरेट करेगा। डायनेमिक रैम जो है इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, मेन मेमोरी बनाने में, और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, कैसे को बनाने में। तो कैसे हमारा पूछते हैं ना कि कैसे मेमोरी क्या है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कैसे इज क्या कहते हैं,
एग्जांपल ऑफ स्टैटिक रैम, ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट ये जो हमारा दूसरा था रोम, यानी कि जिसपे हम डेटा स्टोर कर रहे थे और मॉडिफाई कर पा रहे थे, पावर चला जा रहा था फिर भी रख रहे थे, उसका भी कुछ टाइप्स है। पी रोम, ठीक है, सॉरी पहला है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसका टाइप्स देखना चाहिए, वैसे ही लिख किया है तो ये उसी वजह से लिखो। वीडियो ऑफ कर सकते हैं श्याम, सत्यम, साउंड कट। हेलो, साउंड कट हो रहा है क्या? चैट से बता सकते हैं। क्लियर है साउंड? चलिए बहुत बढ़िया। ओके, चैट्स पे थोड़ा कम ध्यान दिया कीजिए, सामने ज़्यादा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। चैट को आप इसको बैकग्राउंड में कर दीजिए चैट को, और इसको फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। पी रोम, पी रोम सबसे पहला हमारा रोम का टाइप है, जो कि होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर, वंस प्रोग्राम द डेटा इंस्ट्रक्शन इट कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी जो यूजर है, यानी कि हम लोग हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमको ये पी रोम खरीद के ले आए मार्केट से, एक पी रोम मान लीजिए कोई जैसा क्या कहते हैं, थिंग जैसा होगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइस होगा जिसको हम ले आए खरीद के, तो उसमें हम कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जो एक बार रख दिए, यानी फेविक्विक वाला कुर्सी है कि एक बार जिसको बैठा दिए वही बैठा रहेगा। नेक्स्ट है ईपी रोम। ईपी रोम क्या कहता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। यहाँ पे क्या कहता है, रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर, मतलब किसी को जैसे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर पा रहे थे, जो प्रोग्राम करना है एक बार कर दिए, दोबारा उसमें कोई चेंज परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो ईपी रोम है ना, ईपी रोम क्या करता है, ये कहता है कि जो डेटा स्टोर किए उसको एक तरीका है कि उसको हटा तो सकते हो, ठीक है, उसको हटा सकते हो और उसमें नया डेटा रख भी सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टू इरेज डेटा फ्रॉम इट एक्सप्लोज इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट, मतलब ये थोड़ा टफ प्रोसेस है इसको इरेज करना, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस पे हम लोग जब क्या कहते हैं, एक्सपोज करवाते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट के सामने इसको ले जाते हैं ईपी रोम को, तो यह इरेज हो जाता है और फिर इसको दोबारा से जो भी इस पे लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन आ जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो हमारे सिस्टम में होता है, इसमें टाइम एंड डेट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब चीज स्टोर किया जाता है। यहाँ पे क्या है, द डेटा कैन बी इरेज बाई अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कुछ भी बदल दे सकते हैं, विथ नो नीड ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो यहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए उसका कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी से इसको इरेज कर सकते हैं। और इरेज तो कर लिया, अगर उस पर कॉपी पे अगर मिटा लिए हैं जो पहले लिखे थे, तो उस पर नया कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पोर्शन को इरेज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसा बात था कि कुछ हम लोग स्पेसिफिक पोर्शंस को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कंप्लीट पोर्शन को, कंप्लीट ईपी रोम को खाली करके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे कुछ मेमोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा जो कि परमानेंटली स्टोर किया जाना कंपलसरी है। नेक्स्ट है एम रोम। एम रोम को बस इतना समझिए, मास्क रोम। मास्क रोम मतलब जो एक बार रख दिए परमानेंटली, और वो भी रखेगा कौन, हम नहीं रख सकते, जो कंपनी बनाएगी ना इस रोम को वही बना के देगी। तो मास्क रोम इज अ काइंड ऑफ रीड ओनली मेमोरी, दैट इज मास्क रोम। मास्क मतलब कि एक बार डेटा स्टोर कर दिया, उसके मास्क लगा दिया कि कभी बदलेगा नहीं। लाइक अदर टाइप्स रोम रम रोम, यहाँ पे जो अदर रोम के टाइप्स थे, वैसा मास्क रोम कैन नॉट बी इनेबल यूजर चेंज, यानी यूजर हम नहीं बदल सकते, हम उसमें नॉर्मल यूजर नहीं बदल सकते। ये अगर बदलेंगे भी तो बहुत प्रोसेस टफ होगा, और ये जनरली कंपनी से ही इसमें जो भी डेटा है भर के आता है। इसमें क्या है, हम लोग डायरेक्टली खरीद के ला सकते हैं, पहली बार हम उसको लिख सकते हैं, ये सब आप पढ़िएगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ईजी बहुत है। अब ये सब जो क्वेश्चन है डिफरेंस वाला है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर